नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे, वो मेटाफिजिकल नियम जो हमारे ब्रह्मांड को चलाते हैं। ये नियम हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कैसे हम अपने जीवन से और गहराई से जुड़ सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, आकर्षण का नियम। ये शक्तिशाली नियम बताता है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके विश्वास आपके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो आपके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हुए अनुभव और लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक आशावान मानसिकता बनाए रखते हैं, तो आप अपने जीवन में अवसरों और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। याद रखें, आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। उस वास्तविकता को प्रकट करने के लिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें जो आप चाहते हैं। दूसरा, कारण और प्रभाव का नियम। दूसरा है कारण और प्रभाव का नियम। इस नियम में कहा गया है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यह कर्म की तरह है। आप दुनिया में जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आप दया और सकारात्मकता के साथ काम करते हैं तो आपको बदले में वही मिलेगा। इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए अपने कार्यों और उनके संभावित प्रभावों के प्रति सचेत रहें। तीसरा, कॉरेस्पॉन्डेंस का नियम। आगे हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस का नियम है। यह नियम बताता है कि पूरे ब्रह्मांड में पैटर्न्स दोहराते हैं और वास्तविकता के एक स्तर, फिजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल, पर जो होता है वह दूसरे पर होने वाले से मेल खाता है। इसका उपयोग करने के लिए अपनी इंटरनल स्टेट को देखें और देखें कि यह आपके बाहरी दुनिया में कैसे रिफ्लेक्ट करता है। अपनी मानसिकता बदलें और आपकी वास्तविकता उसका पालन करेगी। चौथा, ध्रुवीयता का नियम। ध्रुवीयता का नियम कहता है कि हर चीज का एक विपरीत होता है। इसका मतलब है कि हर कठिनाई के भीतर अवसर का बीज होता है। इसे पहचान कर आप चुनौतियों को सीखने के अनुभवों और विकास के अवसरों में बदल सकते हैं। सापेक्षता का नियम हमें सिखाता है कि सब कुछ सापेक्ष है और कुछ भी स्वाभाविक रूप से अच्छा या बुरा नहीं है। यह सब पर्सपेक्टिव का नजरिया है। स्थितियों को देखने के तरीके को बदलकर हम कठिन समय में भी कृतज्ञता और सकारात्मकता पा सकते हैं। कंपन के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ निरंतर गति में है और अपनी आवृत्ति पर कंपन करता है। सकारात्मक विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से अपने कंपन को बढ़ाकर आप अपने जीवन में उच्च कंपन अनुभवों को आकर्षित करते हैं। मुआवजे का कानून आपके प्रयासों के लिए आपको मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में है। यह कानून हमें याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत और अच्छे कर्मों को पुरस्कृत किया जाएगा, भले ही वह तुरंत न हो। प्रयास करते रहे और आप समय के साथ परिणाम देखेंगे। लिंग का नियम कहता है कि हर चीज में मर्दाना और स्त्री दोनों तरह की ऊर्जाएं होती हैं। अपने जीवन में सामंजस्य बनाने के लिए क्रिया और ग्रहणशीलता, तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों का पोषण करके अपने भीतर इन ऊर्जाओं को संतुलित करें। लय का नियम हमें याद दिलाता है कि जीवन चक्रों में चलता है। विकास के समय होते हैं और विश्राम के समय होते हैं। इन प्राकृतिक लय को अपनाएं और परिवर्तन का विरोध करने के बजाय प्रवाह के साथ चलें। ईश्वरीय एकता का नियम कहता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हम सब एक बड़े समूह का हिस्सा हैं। सभी जीवन की अंतर संबंध को पहचानें और दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का अभ्यास करें। यह नियम बताता है कि ऊर्जा लगातार विकसित और परिवर्तित हो रही है। आप सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करके और इसे अपने अनुभवों और परिस्थितियों को बदलने की अनुमति देकर इसका उपयोग कर सकते हैं। कार्य का नियम आपकी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में है। किसी चीज की कामना करना ही काफी नहीं है। इसे वास्तविकता बनाने के लिए आपको ठोस कदम उठाने चाहिए। इरादा और इच्छा का कानून। यह नियम आपके इरादों और इच्छाओं की शक्ति पर जोर देता है। जब आप स्पष्ट इरादे निर्धारित करते हैं और अटूट विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उन्हें प्रकट करने के लिए ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाते हैं। कम से कम प्रयास का कानून। कम से कम प्रयास का नियम बताता है कि प्रकृति की बुद्धि सहजता के साथ कार्य करती है। स्थितियों को वैसे ही स्वीकार करके, प्रेरित कार्रवाई करके और अनावश्यक संघर्ष को त्याग कर इस नियम को लागू करें। प्रेम का नियम। प्रेम का नियम कहता है कि प्रेम सबसे उच्च और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। अपने और दूसरों के लिए प्रेम की खेती करके आप अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं और अपने जीवन में और अधिक प्रेम को आकर्षित करते हैं। मानसिकता का नियम मानता है कि ब्रह्मांड एक मानसिक रचना है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। अपने मन पर महारत हासिल करके आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी दुनिया को आकार दे सकते हैं। प्रकृति का नियम हमें प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने की याद दिलाता है। प्रकृति के चक्रों और लय का सम्मान और संरेखण हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाता है।
कर्म का नियम कारण और प्रभाव के नियम के समान है। यह सिखाता है कि हमारे कार्य परिणाम बनाते हैं जो हमारे पास वापस आते हैं। सकारात्मक विकल्प बनाकर और दूसरों के साथ दया का व्यवहार करके अच्छे कर्म का अभ्यास करें। अंत में सार्वभौमिक सद्भाव का कानून कहता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ संतुलन और सद्भाव की स्थिति में है। अपने सच्चे स्व के साथ संरेखित करके और संतुलित संबंध बनाए रखकर अपने जीवन में सामंजस्य बनाने का प्रयास करें। आध्यात्मिक नियमों पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इन कानूनों को समझकर और लागू करके आप अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन बना सकते हैं। इस तरह की और सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक सकारात्मक रहें और बढ़ते रहें।